समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा है। शुक्रवार को रायबरेली पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस सरकार में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा, हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी लोगों से वोट देने का अधिकार भी छीन ले। आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं वो हमारे कार्यकर्ता जाने और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन चुनौतियों के बारे में जनता तक पहुंचाएं। यूँ तो हम लगातार इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं उनको खतरा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, न केवल खतरा है, आने वाले समय में हो सकता है वोट देने का अधिकार भी ये सरकार छीन ले। और चुनाव आयोग में जिस तरीके से हस्तक्षेप करके पहले जो व्यवस्था थी उसको बदल करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मकसद यही है कि लोगों के वोट का अधिकार छीन लें। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर वार किए। और फिर लाल किले से जो बात कही जाए वो पूरी न हो, किसानों की आय दोगुनी होना, हर गरीब का घर हो जाना, हर गरीब का घर ऐसा हो जो शौचालय भी उसके घर पे हो जाए, बिजली सस्ती उपलब्ध कराना, करोड़ों नौकरी दे देना, दुनिया में भारत को न जाने कितनी ऊंचाई पे पहुंचाने का संकल्प। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे किसान के साथ सबसे बड़ी लूट हुई है। किसी भी फसल की सरकार कीमत नहीं दे पा रही है और न कहीं इंतज़ाम किया है। एक भी किसान बता नहीं सकता कि उसकी आय दोगुनी हो गई हो, और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अखिलेश ने इस दौरान छुट्टा जानवरों का मुद्दा भी छोड़ा। एक दिन पहले बरेली की घटना का भी जिक्र किया, जहां बरेली पहुंचे योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह के काफिले के सामने स्थानीय लोगों ने आवारा पशुओं को छोड़ दिया था। गाँव पे न जाने कहां से नए ट्रैफिक के ऑफिसर्स आ गए हैं, वही ट्रैफिक दे रहे हैं। दिन में कम दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन रात में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है एक मंत्री को घेर लिया। सोचो, सरकार के लोगों को सांड घेरने लगे। सोचिए सरकार कहाँ क्या काम कर रही है। इसलिए ये सरकार जाना तय है। इंडिया और पीडीए मिलकर के एनडीए को। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये तय है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही लड़ेगा। देखिए, ये हम लोग आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बात ऐसी कह देंगे तो उसके लिए आपकी खबर दिल्ली से लेकर के जाने कहाँ पहुँच जाएगी भैया। 2024 लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर सम्मान राशि के जरिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार किसानों की खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और पीडीए को साथ लेकर खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगी।